महानिरीक्षक एयर कमोडोर आरंग स्वामी जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति श्री R.K. कोठारी जी, एनसीसी के अन्य सभी अधिकारीगण, एनसीसी के सभी कैडेट्स, भाइयों बहनों, आए हुए महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज एनसीसी दिवस है और एनसीसी दिवस पर जो कैडेट्स हैं, इनके द्वारा किए गए कार्य को देखकर जो परेड हुआ, उसको देखकर मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि ये मेरे लिए एक ऐसा अवसर है जिसमें लोगों को, बच्चों को, बालिकाओं को जो एनसीसी के माध्यम से स्वयं इस तरीके से अपने अभ्यास के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया है कि सैन्य व्यवस्था में कहीं भी, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे नभ सेना हो, कहीं भी कार्य कर सकने में सक्षम है। उन्होंने अपने शरीर को ऐसा बनाया है जिससे कहीं भी जाकर लोगों की चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। मैं इसलिए आज के इस समारोह में सभी कैडेट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके अधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूं। इतने अभ्यास के आधार पर जिस ढंग से परेड हो रही थी, मैं देख रहा था, कदम कैसे मिल रहे थे, हाथ कैसे निकल रहे थे, शरीर को भी एकदम अनुशासित किया, सारे अंग प्रत्यंग अनुशासित थे। और जो सारे अंग प्रत्यंग, उनकी शक्ति का उपयोग जब किया जाता है तो बड़ी बड़ी ताकतों को भी विनष्ट करने में सफल होते हैं। और यह अभ्यास इसी रूप में हुआ है। मित्रों, यह एक ऐसा संगठन है एनसीसी का, इसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को कैडेट बनाकर थल सेना में, नभ सेना में और जल सेना में प्रवेश के लिए भी प्रेरित किया जाता है। इस संगठन का देश के नौजवानों के लिए, उसको विशेष रूप से कैसे अनुशासित रहा जा सकता है, किस ढंग से समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में अपने अनुशासन की भूमिका को हम कैसे लागू कर सकते हैं, यह शिक्षण प्रदान करता है। 1920 में भारतीय प्रादेशिक सेना बल अस्तित्व में आया था। इस बल के अधिनियम के तहत ही यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर की स्थापना हुई। कोर में 18 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को पार्ट टाइम मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाने लगी थी और इन प्रशिक्षित युवाओं की सेवा सशस्त्र सेना के अलावा पुलिस सेवा, वन सेवा, सिविल सेवा तथा इंजीनियरिंग सेवा में लेने के उद्देश्य से ही एनसीसी की स्थापना की गई थी। 1946 में हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिनके 21 जुलाई 1947 में एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी उनके द्वारा, कमेटी के द्वारा। और 8 अप्रैल 1948 को एक विधेयक आया था और वह अधिनियम 1948 में अस्तित्व में आया और राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई।
राजस्थान में इसकी शुरुआत 1948 में 600 कैडेटों तथा 3 इकाइयों के साथ धूमधाम से हुई। उत्तरोत्तर विकास के पथ पर चलते चलते राजस्थान में एनसीसी निदेशालय बनाया गया। इसके अधीन अब 4 एनसीसी ग्रुप मुख्यालय हैं और 37 एनसीसी इकाइयों के साथ कैडेटों की संख्या 48,653 है। यह प्रशंसनीय है। राजस्थान में एनसीसी द्वारा शिप मॉडलिंग, अश्वारोहण, प्राथमिक उपचार, पर्वतारोहण तथा ड्रिल आदि का प्रशिक्षण दिया जाना एक बड़ा प्रशंसनीय प्रयास है। स्कूलों और कॉलेजों में के साथ साथ एनसीसी कैडेटों को भी सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान में भरपूर योगदान देना चाहिए। कर रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी श्रीमान राजू जी से, उससे हम बता रहे थे कि इस समय जल मिशन और सफाई, इस पर हमने ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ के कैडेटों के सहयोग से 10 गांवों को खुले में शौच से मुक्त करवाया गया है। स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए मैं सभी को, इन बंधुओं को, अधिकारियों को भी, कैडेट्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि इसमें और बढ़ चढ़ करके कार्य कर सके। एनसीसी कैडेट्स को भारत सरकार की योजनाओं में भागीदारी निभानी होती है। जल संरक्षण, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टीकाकरण जैसे अभियानों में वे एनसीसी को बढ़ चढ़कर अपना योगदान देना चाहिए। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर एनसीसी के कैडेट्स द्वारा राजस्थान के करीब 100 से भी ज्यादा गांवों, कस्बों तथा शहरों के लोगों को साइकिल रैली के माध्यम से महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रसार तथा स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। युवा चाहे कोई भी कैरियर अपनाए, उन्हें ईमानदारी और निष्ठा से राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। राष्ट्रीय कैडेट्स कोर को ऐसा वातावरण बनाना है जो युवा भारत को सशस्त्र सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सके। एनसीसी संगठन को अपने आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन पर चलना है। कैडेट्स को एकता तथा अनुशासन का पाठ पढ़ाना है। समाज, प्रदेश और देश के लिए कार्य करना है। पिछले 60 वर्षों में से एनसीसी बालिका विद्यापीठ पिलानी का बालिका कैडेट बैंड गणतंत्र दिवस शिविर में लगातार भाग ले रहा है, जो हमारे राज्य के लिए गर्व की बात है। और आज मैंने स्वयं प्रत्यक्ष बैंड की कुशलता का अनुभव भी किया है और जिस तरीके से बैंड में सहभागी बच्चियों ने कार्य किया और बिल्कुल अपने उस ट्यून के आधार पर लगातार वाद्य बजाते रहे। और इतना ही नहीं तो संगीत के माध्यम से उन्होंने बैंड को चलाने का प्रयास किया। ये अद्भुत है। शायद ये संगीत जल्दी नहीं होता है सामान्य तौर पर, लेकिन पिलानी के बच्चों ने संगीत के माध्यम से बैंड को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और पिलानी में जो उन्होंने इनको सिखाया है उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अंत में मैं सभी अधिकारीगण, एनसीसी स्टाफ और कैडेट्स को एनसीसी दिवस की शुभकामनाएं, उनके भविष्य की कामना करता हूं। और जिन विद्यालय के छात्राएं ने अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया,
ये राजस्थान के स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन था, जो सबके लिए आकर्षक और स्वयं प्रेरणा प्रदान करने वाला रहा है, राजस्थान के खूबसूरती को व्यक्त करने वाला रहा है। मैं उन सब लोगों को भी बधाई देता हूं और इतना ही कहकर आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।